हाय दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। इसे गौर से सुनिएगा, इसकी एक पॉइंट भी मिस नहीं करनी है। आज हमारा टॉपिक है 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स। इसको हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स आखिर होती क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाले आइन में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले। वो कौन कौन से राइट्स हैं? वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 28 तक चैप्टर 1 में डिफाइंड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमें जो फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक दिए गए, आखिरकार उनकी गारंटियर कौन है? वो कौन है जो गारंटी दे के भाई अगर ये फंडामेंटल राइट्स जो है उन पर अमल नहीं हुआ तो हम बैठे हुए हैं, हम उस पर अमल कराएंगे। आखिरकार वो गारंटियर है कौन जो इन फंडामेंटल राइट पर अमल कराएगा? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 ने हाई कोर्ट को एम्पावर किया कि हाई कोर्ट ये 5 रिट्स जारी कर सकती है। रिट्स पर हम बात करेंगे। इसी तरह आर्टिकल 184 के क्लास 3 ने सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया कि वो ये रिट्स जारी कर सकते हैं। अभी जो पाकिस्तान के सिटीजन्स है जिनको फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ने गारंटी दी हुई है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते तो वो कहाँ जाएंगे? वो सबसे पहले तो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद 184(3) सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आर्टिकल 184(3) के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये नहीं है कि पहले हाई कोर्ट में जाना जरूरी है, पहले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जो उनको दिए हुए हैं उन पर अमल कराने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन होगा कि पहले रेमेडी अवेल क्यों नहीं की। तो अभी आप समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उन राइट्स की गारंटियर कौन है? उन राइट्स की गारंटियर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आइए जानते हैं वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके लिए रिट्स जारी हो सकती हैं। फंडामेंटल राइट्स पर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम रिट्स पर बात करते हैं। पहली रिट है मेंडामस, दूसरी है हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्चुराई। ये टोटल 5 किस्म की रिट्स है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स बोलते हैं। वो 5 किस्म की है। पहले नंबर पर कौन सी है? मेंडामस, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्चुराई। आइए जानते हैं कि मेंडामस है क्या। ये जो मेंडामस रिट है ये है टू इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय अथॉरिटीज ऑफ ऑल काइंड। कोई भी जो अथॉरिटी है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही, यानी कोई ऐसा ऑफिसर है, कोई ऐसा इदारा है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसा कि पब्लिक हेल्थ की जिम्मेवारी है कि हमें साफ शफाफ पीने का पानी फराहम करे, वो पीने का पानी फराहम नहीं कर रहा। ये फंडामेंटल राइट्स है, हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। तो हम किधर जाएंगे? पिटीशन में जाएंगे। 199 आर्टिकल 199 की पिटीशन डालेंगे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट एक आर्डर जारी करेगी, उससे बोलेंगे मेंडामस रिट। वो आर्डर जारी करेगी और अथॉरिटीज को पाबंद करेगी कि वो ये जो फंडामेंटल राइट है वो प्रिवेल करे।
जैसा कि हमें फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है, हमारे पास तो स्कूल ही नहीं है, ज़्यादातर स्कूल की इमारतें नहीं है, स्कूल चल नहीं रहे, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, तो हम किधर जाएंगे? हमारे पास दो रेमेडीज है। अगर हमारे गांव, हमारे शहर में कोई स्कूल नहीं है तो हमारे पास दो रेमेडीज है। एक है आर्टिकल 199 और एक है आर्टिकल 184 क्लास 3 के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो रिट है उसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस रिट क्या है? रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली, यानी किसी आदमी को अगर अनलॉफुली डिटेन करके रखा हुआ है, चाहे वो कानून लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो या कोई आम आदमी हो, अगर किसी को जबरदस्ती बांदी बना के रखा हुआ है तो उसके लिए भी हम रिट पिटीशन में जा सकते हैं। उस रिट को बोलेंगे हेबियस कॉर्पस। अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, और किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, थाने में रख लिया, तो इसके लिए हम हेबियस कॉर्पस की पिटीशन में जाएंगे। तीसरे नंबर पर पिटीशन जो है वो है को वारंटो। अच्छा, हेबियस कॉर्पस में मैं एक केस का जिक्र करूंगा, बेगम नुसरत भुट्टो जो केस था ना, बेगम नुसरत भुट्टो केस, नुसरत भुट्टो केस था ना, उसमें ये थी हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन कि भाई जुल्फकार अली भुट्टो को क्यों डिटेन किया है, उसे रिहा कर लिया जाए। तीसरे नंबर पर है रिट पिटीशन को वारंटो। को वारंटो क्या है? को वारंटो अगेंस्ट अ पर्सन हु क्लेम्स आर यूजर ऑफ पब्लिक ऑफिस। ऐसा कोई आदमी जो पब्लिक ऑफिसर तो नहीं है, एक आम आदमी है और कोई ऑफिस होल्ड करके बैठा हुआ है, क्लेम कर रहा है कि ये मेरी ऑफिस है और उस ऑफिस पर कब्जा करना चाहता है, तो उससे ये पूछा जाएगा कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, किस अथॉरिटी के तहत तुम इस कुर्सी पर बैठे हो भाईजान, आओ जवाब दो। तो ये जो कोर्ट है वो को वारंटो रिट इशू करेगी। अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, बाय व्हाट अथॉरिटी, इसकी लिटरली मीनिंग होगी बाय व्हाट अथॉरिटी। अच्छा, ये जो प्रोहिबिशन है, रिट प्रोहिबिशन, रिट नंबर 4 प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट द अथॉरिटी फ्रॉम एक्टिंग इन एक्सेस ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन। इसे प्रिवेंटिव रिट भी बोलते हैं, यानी अपने हदूद से तजावुज करना, यानी एक लोअर कोर्ट है, उसकी जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी वो प्रोसीडिंग चला रही है, तो हायर कोर्ट को, हायर कोर्ट्स को ये अख्तियार है कि वो रिट जारी करे प्रोहिबिशन की, कि आप जो है ये नहीं चला सकते, आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, इसीलिए हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर लिया जाए या हाई कोर्ट भेजा जाए, या जो प्रॉपर जुरिसडिक्शन है वहीं पर केस चलना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ कोर्ट्स के लिए नहीं है, लेकिन ये मेंडामस का अपोजिट है। जैसा मेंडामस में अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है या अथॉरिटी है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही, तो कोर्ट उसको हुक्म देगी कि परफॉर्म योर ड्यूटी एंड प्रिवेल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पब्लिक। और इसमें जो है अगर कोई गलत कर रहा है, कोई अथॉरिटी गलत काम कर रही है, कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट है, कोई बियॉन्ड द पावर एक्ट है, तो इसमें प्रोहिबिट किया जाएगा, मना किया जाएगा कि डोंट डू दिस, दिस इज नॉट योर जुरिसडिक्शन। तो ये इसकी अपोजिट में। अच्छा, सर्चुराय 5वें नंबर पर है सर्चुराय। सर्चुराय में एन ऑर्डर बाय सुपीरियर कोर्ट डायरेक्टिंग द लोअर कोर्ट और पब्लिक अथॉरिटी टू सबमिट द रिकॉर्ड इन सर्टेन केस फॉर रिव्यू। सर्चुराय रिट के जरिए ये आर्डर इशू किया जाएगा कि कोई जो स्पेसिफिक ऐसा आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट है या हायर कोर्ट वो डायरेक्शन देगी लोअर कोर्ट्स को या पब्लिक अथॉरिटी को भी डायरेक्शन देगी कि जो रिकॉर्ड सर्टेन केस का रिकॉर्ड है वो रिव्यू के लिए भेज दिया जाए। तो आपने क्या समझा दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स कितनी होती है? टोटल 5 रिट्स होती है। पहली रिट्स है मेंडामस, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्चुराय। देयर आर 5 constitutional writs, means 5 constitutional remedies